दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान से लेकर अफ्रीका तक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में लगा चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में टैक्टिकल एवं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बेसिस का कंस्ट्रक्शन करके भारत को घेरने की लंबे समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है चीन की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। 12 जुलाई 2017 को चीनी सैनिक जिबूती अफ्रीका में देश का पहला विदेशी मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए रवाना हुए। चीन के इस कदम से पता चलता है कि चीन अपने नेबर कंट्रीज के चारों ओर अलग अलग बेस के जरिए भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन भारत के चारों ओर एक सर्किल बना रहा है जिसे मीडिया ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया है। आइए जानते हैं कि चीन का ये द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट क्या है। द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशन एरिया में संभावित चीनी इरादों से रिलेटेड एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। यह चीनी मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज के नेटवर्क और कम्युनिकेशन की समुद्री लाइनों के साथ रिलेशंस को रेफरेंस करता है, जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान बंदरगाह तक फैला हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चटगाम, बांग्लादेश में कंटेनर फैसिलिटी, पाकिस्तान में कराची और ग्वादर बंदरगाह और कोलंबो, हम्बनटोटा दोनों श्रीलंका में और अन्य फैसिलिटीज शामिल हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्ड का यूज कभी नहीं किया गया है, लेकिन इसका यूज अक्सर भारतीय मीडिया में किया जाता है। 12 जुलाई 2017 को चीनी मिलिट्री देश के पहले फॉरेन मिलिट्री बेस पर तैनाती के लिए जिबूती के लिए मूव हुए। जिबूती नेवी बेस ने भारत में चिंता बढ़ा दी है कि यह बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में मिलिट्री एलियंसेस और एसेट्स की हेल्प से भारतीय सबकॉन्टिनेंट को घेरने की चीन की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आइए अब एक एक करके इसके पर्ल्स को देखें। एशियाई नेवल बेस। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में अपने नेवी बेसिस के द्वारा भारत को घेरने के लिए बंदरगाह प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर अर्थात CPEC प्रोजेक्ट ग्वादर के पार्ट के रूप में चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में एक नेवी बेस बनाया। यह बंदरगाह चीन को किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन के दौरान वेस्ट की ओर से भारत से निपटने में मदद करेगा। चीन ने फाइटर जेट बेचकर सबमरीन और एटॉमिक हेल्प भी पाकिस्तान को दी ताकि वह भारतीय हमले का करारा जवाब दे सके। श्रीलंका। चीन ने इंडियन ओशन में अपने नेवल कैंपेन्स को स्ट्रांग करने के लिए श्रीलंका में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा करने की योजना बनाई है। हम्बनटोटा बंदरगाह के अलावा चीन इस देश को टेक्निक और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रदान कर रहा है ताकि आवश्यकता के समय वह भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र का उपयोग करने की परमिशन दे सके। बांग्लादेश। चटगाम बंदरगाह पर अपना नेवल बेस सेटअप करके चीन ने इस देश में भी अपनी अटेंडेंस दर्ज कराई। करंट टाइम में बांग्लादेश ने अपनी सिक्योरिटी के लिए चीन से 2 सबमरीन खरीदने की अनाउंसमेंट की। म्यांमार। चीन भारत के अगेंस्ट अपने क्षेत्र का यूज करने के लिए इस भारतीय नेबर के साथ अपने फोर्स और इकोनॉमिकल रिलेशन बढ़ा रहा है। मालदीव। यह देश भारत के लक्षद्वीप आइलैंड के पास इंडियन ओशन में स्थित है। चीन ने इसी देश में अपना मिलिट्री बेस भी स्थापित किया ताकि वह इंडियन ओशन में भारत के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। सेशेल्स। इंडियन ओशन में मौजूद एक अन्य छोटे आइलैंड्स वाले देश ने
चीन से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण चीन को अपना नेवल बेस स्थापित करने की परमिशन दी। यह देश भारत और चीन के बीच नेवल वॉर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अफ्रीका नेवल बेस। चीन ने जिबूती में पहली बार फॉरेन में नेवल बेस सेटअप किया है। चीन ने फरवरी 2016 में जिबूती में बेस बनाना शुरू किया, जहां केवल 8 लाख लोग रहते हैं। जिबूती भारत के राइट में अरेबियन सी है। जिबूती स्वेज कैनाल के रूट पर रेड सी के एंट्रेंस पर अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है। चीन का आधा तेल इंपोर्ट जिबूती से मंडेब जलमरू मध्य से होता है, जो मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन को लिंक करता है। चीन का कहना है कि वह सी रॉबरी, यूनाइटेड नेशन के शांति स्थापना और ह्यूमन रिलीफ मिशंस का सपोर्ट करने के लिए जिबूती बेस का उपयोग करेगा। फ्रांस, अमेरिका और जापान कई अन्य देशों में से हैं, जिनके पास पहले से ही जिबूती में अपना मिलिट्री बेस है। जिबूती में यूएसए का कैंप लेमोनियर, अफ्रीका में यूएसए का एकलौता परमानेंट बेस, जो चीन के नए बेस से कुछ किलोमीटर दूर है। चीन जिबूती बेस के रेंट के रूप में सालाना $20 मिलियन का पेमेंट कर रहा है। चीनी बैंक जिबूती में कम से कम 14 प्रोजेक्ट्स के प्रमुख फंडर हैं, जिनकी कॉस्ट $14.4 बिलियन है। चीन ने कहा कि वह फॉरेन डिप्लॉयमेंट के लिए अपने मरीन कोर्प्स की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की प्लानिंग कर रहा है। साउथ चाइना सी में भी चीन की प्रेजेंस है। हालांकि इस क्षेत्र पर कई अन्य देशों का दावा है और इस समय यह साउथ चाइना सी के सभी नेबर कंट्रीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस सी में चीन का मिलिट्री बेस भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सच तो यह है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट की हेल्प से चीन एशियाई कंट्रीज के माइंड में एक खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह एशिया और पूरी दुनिया में भी सुपर पावर के रूप में उभर सके। लेकिन यह एक सिक्के का सिर्फ एक चेहरा है। एक और चेहरा यह है कि भारत अपने आसपास के देशों में एक नेवल बेस भी सेटअप कर रहा है, ताकि किसी भी चीनी अटैक से निपटा जा सके। अगर आप भारत के इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।